नहीं कट गई थी सर, नेटवर्क की दिक्कत है भाई। आप तो आवाज ही कटेगी। नहीं आवाज काटनी होती है और कट रही होती है, तो मैं दोबारा आपसे पूछता नहीं। तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए जो आप लोग बार बार करते हैं, और बाबरी का नाम ले लेकर बार बार आप सोचते हैं कि हम ये साबित कर देंगे कि हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं, तो बवाली तर्क छोड़ दीजिए सर। आप इतना बौखला रहे हैं, मुझे पता है क्यों बौखला रहे हैं। नहीं करेंगे ना आप बाबरी लाइन, आप क्यों बोलेंगे विवादित है, मतलब कैसे विवादित है? विवादित कोर्ट में मामला है तो विवादित है। अरे कोर्ट में मामला है तो विवादित है। आपको इतनी बात समझ में नहीं है, दानिश कैशी, अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। आपकी सोच आपको मुबारक हो, पॉलिटिकल मत होइए। विजय शंकर तिवारी जी, इनको आपत्ति नहीं है, फिर भी कह रहे हैं सुनवाई नहीं होने देंगे, फिर भी कोर्ट में कहेंगे साहब इनकी याचिकाओं को सुनिए नहीं। फरहान भाई, पॉलिटिकल नहीं, दुखती रख पे हाथ मत रखिए। नहीं दुखती रख किसकी है वो समझ में आ रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी वक्फ बोर्ड जा रहा है, आप जानते हैं, फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बिल आ चुका है, पास हो जाएगा, 100% पास हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है कि अगर इन्होंने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने, सपा ने, ममता बनर्जी ने, तो हिंदू गुस्सा कर जाएंगे। अगर इसके साथ सपोर्ट में खड़े रहे तो आप समझ लो क्या हाल होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है ना, मोदी जी ने इनके गले में सांप डाल दिया है, उतारोगे तो मरोगे और पहने रखोगे तो दस देगा। अब देखिए ये हुआ है कि जो मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका हम जीत गए हैं केस, ईदगाह जो बनी हुई है वो हटेगी। अब इनके इशू पड़ रहे हैं, पहले बाबरी की वजह से लड़ रहे थे, तो धीरे धीरे जो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो वापस आ गई हैं। और इसमें जो लॉयर है विष्णु जैन जी, उनके फादर को सैल्यूट है दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा वो क्या क्या कारनामे करने वाले हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। असगर भाई आप वकील हैं, कानूनी दावपेच आप मुझसे बेहतर समझेंगे किसी भी हाल में। मुझे एक चीज बता दीजिए असगर भाई, क्या ये संभव है, सुनिए सर, सुन लीजिए आप ही से पूछ रहा हूं, क्या ये संभव है कि आपकी जमीन का टैक्स मैं भरूं या मेरी जमीन का टैक्स आप भर दें? जिसकी जमीन वो टैक्स भरेगा। तो भाई जो विवादित स्थल है जिसको लेकर मामला कोर्ट में है, सुनिए सर, उसका टैक्स किसने दिया वो तो साबित हो जाएगा कोर्ट में, वो साबित हो जाएगा कोर्ट में, और शायद आसानी से साबित हो जाए। जो विष्णु शंकर जैन जिसका दावा कर रहे हैं, इसकी आप भाग रहे हैं सुनवाई से। जो चीजें मैटर ऑफ ट्रायल है, आप सारी चीजें यही डिसाइड कराना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जो मैटर ऑफ ट्रायल है उनको, आप सारी चीजों को आप यही नहीं मैं यहाँ थोड़े नहीं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं तो बस जो फैक्ट है वो सामने रख रहा हूँ असगर भाई, जो फैक्ट है वो सामने रख रहा हूँ, सिर्फ अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। चलिए दानिश कुरैशी रुक जाइए सर, एक टिप्पणी जल्दी से मैं बाकी मेहमानों का ले लूँ। आप दोनों लोग वकील थे इसलिए मैं शुरुआत आपसे किया। बता नहीं रहे कि आप कौन से, आपने आपके कौन तो सर आपको क्यों विष्णु जी बताएंगे भाई? आप जाइए मुस्लिम पक्ष से कहिए कि हमको वकील बना दो, आप अदालत में जाइए, वो वहां पर सबूत रखेंगे। किस लिए बैठे? बिना सबूत का अदालत थोड़ी नहीं फैसला देगी। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं आपके क्या है हमारे पास? हमारे पास अच्छा चलिए रुक जाइए, रुकिए दानिश कुरैशी, विवादित स्थल का टैक्स जो है जन्मभूमि समिति ने दिया है। खतौनी ये कहती है कि विवादित स्थल पर जन्मभूमि का मालिकाना हक है। कुछ एक आपके पक्ष से लोगों ने भी कह दिया है कि औरंगजेब के पहले तो शाही ईदगाह थी ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। कई सारे डॉक्यूमेंट है जो साबित कर रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया था, केशवदेव मंदिर को। फिर भी उसके बाद इस तरीके की जिद, चलिए ठीक है जिद भी, लेकिन सुनवाई से भागना। देखिए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि वहां कोई विवाद नहीं है, वो ईदगाह है और ईदगाह ही रहेगी इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक की गुजारिश। रह गई दूसरे नंबर की बात, आज जो फैसला आया है इस पे मैंने शब्द इसलिए हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि ज्ञान व्यापी के मामले में तहखाने का पोजीशन दिया गया, तो मुझे ये बताइए बाबरी मस्जिद में उसका पोजीशन मुसलमानों को 1949 में क्यों नहीं दिया गया? अगर वहां वो गलत थे तो फिर यहाँ ये सही कैसे? और क्या आपकी आवाज कट गई थी दानिश भाई? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बाबरी वाली लाइन कटेगी? आप तो नहीं कट गई थी सर, नेटवर्क की दिक्कत है भाई। आप तो आवाज ही कटेगी। नहीं आवाज काटनी होती है और कट रही होती है, तो मैं दोबारा आपसे पूछता नहीं।
तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए जो आप लोग बार बार करते हैं, और बाबरी का नाम ले लेकर बार बार आप सोचते हैं कि हम ये साबित कर देंगे कि हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं। तो वाली तर्क छोड़ दीजिए सर प्लीज। पक्षकार बन जाइए। नहीं, मैं कोई पक्षकार नहीं बन रहा हूँ। मैंने इसीलिए पूछा कि आपने बाबरी वाली लाइन क्या बोली, फिर से रिपीट कर दीजिए। सुनिए पांडे जी, सुनिए, आप अगर पक्षकार नहीं है तो तमाम पैनलिस्टों को उनकी बात करने के लिए कहिए। आप पक्षकार मत बनो, आप पक्षकार है नहीं, सवाल पूछना पक्षकार हो जाता है। तो सर आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए ना दानिश भाई, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपकी एक लाइन कट गई थी, मैंने कहा रिपीट कर दीजिए, आपको उसमें भी दिक्कत हो गई है। मैं आपको सुनिए, सवाल पांडे जी ये होना चाहिए कि भाई विष्णु शंकर जैन से आप पूछेंगे। नहीं, दानिश कुरैशी आप सवाल मत तय करिए भाई। आप मेरा सवाल आप नहीं तय करेंगे दानिश कुरैशी। आप मेरा सवाल क्या नहीं करेंगे कि मैं विष्णु शंकर जैन से आपसे क्या पूछूंगा। तो फिर मुझे समझ में आएगा ना। नहीं, मैं किसी से, अरे मेरा सवाल क्या होगा, ये एमआईएम पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी, दानिश कुरैशी थोड़ी नहीं तय करेंगे। अरे तो आप थोड़ा ही क्या करेंगे कि क्या विवादित है और क्यों विवादित है, क्या चीज? मैं तो फैक्ट कर रहा हूँ। दानिश कुरैशी मैंने तय करने की बात थोड़ी नहीं कही। आप इतना बौखला रहे हैं, मुझे पता है क्यों बौखला रहे हैं। नहीं करेंगे ना आप बाबरी लाइन, आप क्यों बोलेंगे विवादित है, मतलब कैसे विवादित है? विवादित कोर्ट में मामला है तो विवादित है। अरे कोर्ट में मामला है तो विवादित है। आपको इतनी बात समझ में नहीं है दानिश कुरैशी, अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। आपकी सोच आपको मुबारक हो, आपकी सोच आपको मुबारक हो दानिश कुरैशी। एक लाइन में सुनिए, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कौशल कांत भाई, ये बाबरी वाला रोना फिर से रोया जाएगा जिस तरीके से ये बात जिक्र कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि रिपीट कर दीजिए लाइन, बौखलाहट इनकी खुलकर सामने आ गई। रुकिए सर प्लीज, छोड़ दीजिए, ये रोना छोड़ दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल तो नहीं रो रहा हूं। कौशल कांत जी, आप लोग इस मैटर को कैसे टैकल करेंगे सरकार के स्तर पर, जल्दी? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और विष्णु शंकर जैन जी को हाईकोर्ट में जो इनके फेवर में फैसला आया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और मैं सिर्फ देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक रही एक और हकीकत बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष दानिश भाई एक ऐसा देश है जो हिंदू बाहुल्य देश है, पर वहां पर मस्जिदों का नंबर मंदिर से ज्यादा है। एनएसएसओ का सर्वे देख लीजिए 2019 का, जिसमें 7 लाख मस्जिदें हैं और 5 लाख मंदिर है। और अगर उस पर भी डाउट है आपको तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस इंडिया की रिपोर्ट 2011 की देख लीजिए, उसमें भी मस्जिदों का नंबर मंदिरों से ज्यादा है। तो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठिए, संविधान के साथ रहिए। जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखिए राम मंदिर में राम मंदिर में जो पक्षकार थे वो आज राम मंदिर के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि देश के भाईचारे को बने रहने के लिए उस पर राजनीति ना करते हुए, और राजनीति करने वाला इंडी गठबंधन का कोई भी दल आज यहाँ से गायब है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है कौशल भाई, और देखिए दानिश भाई आप बोलिएगा, मैं एक एक टिप्पणी बाकी 2 मेहमान बचे हैं उनसे ले लूं, फिर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। फरहान भाई आपको 30 सेकंड देता हूं, और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। एक हिंदू पक्ष की आस्था है कि वो मस्जिद के नीचे वो कंस का कारागार हो सकता है। हिंदू पक्ष की आस्था यह है कि आगरा की जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में केशव देव की प्राचीन प्रतिमा है, उसको खोदकर निकाल दीजिए, हम लेकर चले आएंगे। आपको लगता है कि यह दावा गलत है तो उसका सिंपल सा डेमोक्रेटिक उसका सॉल्यूशन यह है कि कोर्ट में सुनवाई हो जाए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात सबूत रख दें, तय हो जाएगा। इससे भागने की जरूरत क्यों है? देखिए राकेश भाई, एक बात जो सुबह से चल रही है, आपने भी कई बार दोहराया और तमाम और लोग इस चीज को दोहरा रहे हैं कि अब कृष्ण धाम बनने का रास्ता साफ हो गया है। क्या मथुरा में कृष्ण धाम नहीं बना हुआ है? तो लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो दर्शन कहाँ करने जाते हैं? एक विषय इस बात का है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे जो है वो कंस का कारागार है। अगर मस्जिद के नीचे कंस का कारागार वो छुपा हुआ है तो जो ओरिजिनल मथुरा में कंस का कारागार दिख रहा है वो क्या है? मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद मथुरा गया हूं और देख के आया हूं। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी एक बात कह रही थी कि हम सच के साथ खड़े रहते हैं और सच की जीत हुई थी अयोध्या में। आपने देखा है कि किस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तैयार हुआ, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, जाइए आप वहां पर पूजा कीजिए और अपने आस्था को आप जिस तरीके से मानना चाहते हैं मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपने देखिए सच के साथ कौन खड़ा था?
मर्यादा पुरुषोत्तम सच के साथ खड़े थे और अयोध्या हराकर आपको दिखाए कि आप अरे नहीं झूठे नहीं लोग पॉलिटिकल, हैं। अरे ये फरहान भाई दिखाया ना, पॉलिटिकल मत झूठे होइए लोग भाई, हैं। देखिए, सुनिए पॉलिटिकल मत होइए, पॉलिटिकल मत अरे मेरे होइए। भाई। मैं आता हूँ विष्णु जी, राकेश भाई, ये मैं सब बस विजय political शंकर है। तिवारी जी की रुक जाइए मेरे भाई, आपने पॉलिटिकल मत 30 होइए, सेकंड दिया, पॉलिटिकल मत होइए। political। विजय शंकर तिवारी जी, अब आप देखिए, इनको आपत्ति अब नहीं है, देखिए, फिर भी 30 कह रहे हैं सेकंड में। सुनवाई नहीं होने देंगे, फिर भी कोर्ट में कहेंगे साहब इनकी याचिकाओं को सुनिए नहीं। फरहान भाई पॉलिटिकल नहीं, दुखती रख पे हाथ मत रखिए। नहीं दुखती रख किसकी है वो समझ में आ रहा है। असगर भाई रुक जाइए, विजय शंकर तिवारी जी। आप मुझे बोलने नहीं दिया। राकेश राकेश भाई। जी असगर साहब हों ऐसे चाहे मौका दे। और जो ईदगाह के पक्ष में खड़े होकर के बैठ करके आज बात कर रहे हैं, उनको खुद विश्वास नहीं है कोई ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको खुद विश्वास नहीं है कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो वास्तव में सच है। इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ रहे थे श्री राम जन्मभूमि के लिए, उसी प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। आप देखिए श्री राम जन्मभूमि में भी इनको पता था कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि है, इसके बाद लेकिन उनको लगता था सिस्टम हमारे साथ है तो हम इसका निर्णय ही नहीं होने देंगे, निर्णय नहीं होने देंगे। लेकिन अंततोगत्वा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और आज बन रहा है।